हेलो दोस्तों, चेज द गोल कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपकी महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, उस रिजल्ट के अंदर रैंक वाइज पैटर्न अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अपनाया गया था। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के यही डाउट है कि किस रैंक से लेकर के किस रैंक तक के कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है। कल मैं कमेंट देख रहा था तो लगभग सारे कमेंट ऐसे ही थे जिसमें यही पूछा जा रहा था कि सर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, सारे कमेंट के रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मैं ये एक वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये क्लियर कर दूंगा कि वास्तव में किस रैंक तक के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको रैंक भी बताऊंगा कि इस रैंक वाले कैंडिडेट्स को आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर भटकने की जरूरत ही नहीं होगी, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं होगी कि सर हमें बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को तैयार करने में, ये सारे के सारे डेटा कलेक्ट करने में, सारी की सारी कैलकुलेशन करने में टाइम काफी लगा है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि हमें जितना टाइम लगा है आपको सब्सक्राइब करने में, जाहिर सी बात है कि उतना टाइम तो नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी का जो एग्जाम था ये आपका 22 जून को लगा था। 22 जून को जब ये एग्जाम लगा तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी आपकी 202। लेकिन उसके बाद में इसके अंदर 52 पदों की वृद्धि की गई, यानी कि अब जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है आपकी 254। और इसमें जो आपके नॉन टीएसपी एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो है आपकी 213 213। इसके अलावा जो आपके टीएसपी एरिया की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो है आपकी 41। और दो गुना कैंडिडेट्स को, यानी कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इनकी दो गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है। तो दोस्तों, पहले हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करेंगे और मैं कैटेगरी वाइज आपको ये बताऊंगा कि किस रैंक से लेकर के किस रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और किस किस रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यदि नॉन टीएसपी एरिया की बात करें दोस्तों, ये वीडियो जो है वो डेफिनेटली लंबा होने वाला है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक एक रैंक यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली वीडियो तो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया में यदि हम जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो जो आपकी सामान्य महिला है, सामान्य महिला की इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी 63 थी, यानी कि इनके दो गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि 126 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। यदि हम विडो कैटेगरी की बात करें, विधवा महिलाओं की बात करें, तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 5 और इनके 2 टाइम्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाना है, यानी कि 10 महिलाओं को डीवी में बुलाया जाएगा। ऐसे ही जो आपके परित्यक्ता हैं उनकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो केवल 1 है, इसका 2 गुना करोगे तो टोटल जो 2 महिलाएं होंगी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है। यदि हम सामान्य महिला की बात करें तो सामान्य महिला के अंदर यदि आपकी रैंक 1 से लेकर के 126 तक है, यानी कि आपकी रैंक 1 से लेकर के 126 के बीच में है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। यदि हम विधवा महिलाओं की बात करें तो उसमें 1959 रैंक तक, यानी कि 1 से लेकर के 1959 तक यदि आपकी रैंक आती है तो आपको डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। मैं रैंक बता देता हूं आपको, जैसे 32, 231, 274, 880, 1179,
1290, 1433, 1748, इसके अलावा 1921 और आपकी 1959। तो दोस्तों आपकी जो रैंक है इस हिसाब से यदि है, यानी कि ये रैंक यदि आपकी है तो आपको 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपकी परित्यक्ता महिलाओं की। यदि आपकी रैंक 324 तक है, यानी कि रैंक फर्स्ट से लेकर के यदि आपकी रैंक 324 तक है तो आपको 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। यदि मैं आपकी रैंक की बात करूं जैसे 96, 324, तो 2 महिलाएं ऐसी होंगी जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है। दोस्तों मैंने रैंक बता दी है। जैसे विधवा महिलाओं की बात करें तो 32, 231 रैंक, इसके अलावा 274, 880, 1179, 1290, 1433, 1748, 1921 और 1959। और परित्यक्ताओं की बात करें तो रैंक 96 और 324 इन महिलाओं को 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाना है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट्स की। दोस्तों अब ओबीसी कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। ओबीसी के अंदर जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो आपकी 37। तो इनके 2 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, यानी कि 74 जो कैंडिडेट्स होंगी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाना है। यदि हम विधवा महिलाओं की बात करें तो इनमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यह आपकी 3, इनका 2 टाइम्स करोगे तो आएगा 6, यानी कि 6 महिलाओं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। और परित्यक्ता महिलाओं की यहां पर कोई सीट ही नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 0 है। अब यदि हम सामान्य महिलाओं की बात करें, यदि सामान्य महिला के अंदर आपकी रैंक 218 तक है तो डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बुलाया जाएगा। आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रख सकते हैं। यदि हम विधवा महिलाओं की बात करें, यदि आपकी रैंक 327 तक है तो 100% आपको डीवी के अंदर बुलाया जाना है। यदि हम इसमें रैंक भी लिख दूं यदि मैं, तो रैंक नंबर 3, इसके अलावा 69, 194, 249, 287, इसके अलावा 327, ये रैंक आपकी है। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो आपकी सामान्य महिलाएं हैं उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 18, इनका 2 गुना करोगे तो आएगा 36। जो विधवा महिलाएं हैं उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 1, 2 गुना करोगे तो आएगा 2। ऐसे ही जो परित्यक्ता हैं उनकी वैकेंसीज की संख्या कितनी है, 0 है। यदि हम इनके रैंक की बात करें, यदि हम सामान्य महिलाओं की रैंक की बात करें तो यदि आपकी रैंक 230 तक है तो डेफिनेटली आपको डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। यदि हम बात करें विधवा महिलाओं की तो 225 रैंक तक यदि आपकी रैंक आ रही है तो आपको डेफिनेटली डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। यदि इसके अंदर मैं रैंक मेंशन करूं तो रैंक नंबर 23, इसके अलावा 225, इन 2 महिलाओं को डीवी के अंदर बुलाया जाना है। तो दोस्तों अब एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी के अंदर जो सामान्य महिलाएं हैं उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 9, इनका 2 गुना करोगे तो आएगा 18। जो विधवा महिलाएं हैं उनकी कोई वैकेंसी यहां पर अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जो परित्यक्ता हैं
उनकी कोई वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यदि हम सामान्य महिलाओं के रैंक की बात करें तो आपकी रैंक यदि 257 तक है, सॉरी 957 तक है, तो आपको डेफिनेटली डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी के अंदर जो आपकी सामान्य महिलाएं हैं उनकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 28। इनके 2 गुना कैंडिडेट को डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। विधवा महिलाओं की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 2, 2 गुना करोगे यानी 4 महिलाओं को डीवी में बुलाया जाएगा। ऐसे ही परित्यक्ता की वैकेंसीज की संख्या इसमें 0 है। तो यदि सामान्य महिलाओं की रैंक की बात करें तो आपकी रैंक यदि 557 तक है तो आपको डेफिनेटली डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। यदि विधवा महिलाओं की बात करें तो आपकी रैंक यदि 1447 तक है तो आपको डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। तो इसके अंदर मैं रैंक मेंशन कर देता हूं किस किस रैंक की महिलाओं को डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। जैसे 1059, 1136, 1201, 1447। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से अगर ये रैंक आपकी है 1059, 1136, 1201, 1447 तो डेफिनेटली आपको डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। आपको डीवी अभी से अपने तैयार करवा लेने। तो दोस्तों एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के अंदर पहले बात करेंगे सामान्य महिला। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें 40। इनके 2 गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाना है, यानी कि 80 महिलाओं को डीवी में बुलाया जाएगा। यदि विधवा महिलाओं की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 3, यानी कि 6 महिलाओं को डीवी में बुलाया जाएगा। परित्यक्ता महिलाओं की यहां पर कोई वैकेंसी नहीं है। बात करेंगे सामान्य महिलाओं की तो आपकी रैंक यदि 1788 तक है तो डेफिनेटली आपको डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। यदि हम विधवा महिलाओं की बात कर लें तो आपकी रैंक यदि 3488 तक है तो 100% आपको डीवी के अंदर बुलाया जाएगा। इसके अंदर यदि हम रैंक की बात कर लें तो 980, 1354, इसके अलावा 2497, 2589, 3039, 3488। इस हिसाब से यदि आपकी रैंक है तो आपको 100% जो है वो डीवी के अंदर बुलाया जाना है। दोस्तों हमने अपनी तरफ से पूरी कैलकुलेशन ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन देखो है इंसान ही, हो सकता है कहीं हमारे द्वारा कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप हमें माफ कीजिएगा। वैसे हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि कैलकुलेशन के अंदर 100% सतर्कता बरत कर ही आप तक कंटेंट पहुंचाया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि इस भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।